नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विनोद तावड़े का एक बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में कोई रस्साकसी नहीं है, अगले 24 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विनोद तावड़े ने बड़ा बयान दिया है और इन्होंने टाइम बता दिया कि 24 घंटे के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। यानी कि सीट बंटवारे को लेकर के जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं, तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएगी 24 घंटे के अंदर। और सभी को इंतजार भी है कि सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से तय किया गया है और किसको कितने सीटों पर इस बार मौका मिलेगा, ये 24 घंटे के अंदर साफ हो जाएगा, विनोद तावड़े ने कहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। आपको ये बड़ी खबर बता रहा है विनोद तावड़े का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि बिहार में किसी भी तरह की रस्साकसी का यहाँ पर इस तरीके की कोई भी स्थिति नहीं है। अगले 24 घंटे के अंदर ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन से उम्मीदवार कहां से उनको कितनी सीटें जो हैं वो मिल रही हैं, कौन सी पार्टी को। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि 24 घंटे में लिस्ट जारी हो सकती है। बिहार की सीटों का जो बंटवारा है वो हो जाएगा और ऐलान बहुत जल्द संभव है। तो 24 घंटे का समय विनोद तावड़े द्वारा दिया गया है। बिहार में सीट शेयरिंग का जो मामला, जो पेच फंसा हुआ है, वो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर ये सब कुछ साफ हो जाएगा और सबकी निगाहें भी टिकी हुई है। चूंकि आपको बताते चलें कि बहुत दिनों से सीट बंटवारे का जो मामला है वो अधर में अटका हुआ है और इसी को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। नीतीश कुमार विदेश दौरे पर भी गए थे, इससे पहले भी ये सीट बंटवारे को लेकर के चर्चाएं तेज थी। अब उनकी वापसी के बाद अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द, यानी कि 24 घंटे के अंदर ही बहुत जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार की सीटों का ऐलान संभव है 24 घंटे के अंदर। तो लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में किस पार्टी के कितने उम्मीदवारों को इस बार मौका मिलेगा, ये बहुत जल्द अब सबके सामने होगा। तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएगी। और दिल्ली से संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, विनोद तावड़े ने एक बड़ी बात कह दी है, बड़ा बयान दिया है कि बहुत जल्द, यानी 24 घंटे के अंदर ही सीट बंटवारा हो जाएगा। पूरी जानकारी दीजिए, इस वक्त अभी क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि बिहार में एनडीए का किस तरह से गठबंधन होगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है, इनको लेकर लगातार हमने देखा है कि दिल्ली में जो है वो लगातार बातचीत का दौर जारी है और सभी को इंतजार है। क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की अपनी मांगे हैं, इसके अलावा पशुपति पारस की मांगे हैं, जेडीयू ने अपनी बातें रख दी है। तो लगातार बीजेपी की तरफ से विनोद तावड़े और मंगल पांडे इस पूरी कवायद में लगे हुए हैं। आज जब विनोद तावड़े से, जो कि महासचिव हैं बीजेपी का, पूरा बिहार का काम देख रहे हैं, प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि ये जो रस्साकसी है वो कब तक खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने साफ डेडलाइन बता दिया कि इंतजार कीजिए, 24 घंटे के अंदर अंदर जो पूरा मामला है वो सेटल कर लिया जाएगा। किसी भी तरीके से गठबंधन घटक दलों में किसी तरह का तकरार नहीं है। सीटों को लेकर कुछ चीजें हैं जिस पर बातचीत चल रही है और आखिरी दौर पर बातचीत चल रही है और 24 घंटे में सभी कुछ फाइनल कर लिया जाएगा। जी। और अनूप, देखिए, जब सीट बंटवारे की बात आती है तो जो घटक दल हैं वो अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल समझते हैं, क्योंकि उनके बिना तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब ये है कि आलाकमान जो डिसाइड करेगा वही होना है। तो ऐसे में अगर बात करें चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस, तो इन दोनों के बीच में भी काफी अभी ऐसा देखा जा रहा है कि ठनी हुई है और अब तो इनको 5 सीट की बात हो रही है कि इनमें ही इनको सिमटना पड़ेगा। देखिए आपको बता दूं कि बीजेपी बिहार में एक तरह से लीड रोल में है एनडीए गठबंधन को लेकर। कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि सभी जो गठबंधन के सहयोगी पार्टियां हैं वो साथ मिलकर चुनाव लड़े, गलत मैसेज जनता के बीच ना जाए कि सीटों के बंटवारे को लेकर के कहीं मतभेद है या मतभेद हुआ है। बीजेपी को पता है कि अगर इस तरह की बातें सामने आएगी तो इसका खामियाजा खास तौर पर जो है वो चुनाव के परिणाम पे पड़ सकता है। इसलिए सभी को साथ करके, सभी को साथ लेकर के बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। जाहिर सी बात है, विनोद तावड़े ने जिस तरीके की बात कही है, 24 घंटे के अंदर तक सभी मामले जो पेंडिंग पड़ी हुई है उसको सुलझा लिया जाएगा और सभी सहमति से, जितनी भी सहयोगी दल है, सहयोगी पार्टनर है, सभी मिलजुल कर इस पर फैसला ले लेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। तो देखिए अनूप, 24 घंटे की अगर बात
बात हो रही है तो यकीनन कुछ पार्टी ने सोचा होगा और बैठकों का दौर भी चला है। बैठक अभी भी मतलब बातचीत जो है वो आला कमान से जो जितने भी पार्टी हैं वो लगातार कर रहे हैं। तो अभी की मौजूदा स्थिति क्या कह रही है? देखिए, मौजूदा स्थिति ये कह रही है कि बीजेपी की सीईसी की बैठक हो गई है। बीजेपी ने लगभग नाम बिहार को लेकर के तय कर दिए हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ छोटी मोटी चीजों को लेकर के जिस बात का जिक्र आप कर रही थी, पशुपति पारस हो, चिराग पासवान हो, सीटों को लेकर कुछ बातें जरूर चल रही है जो आखिरी दौर पर है। और जिस तरह से आज विनोद तावड़े कॉन्फिडेंट दिखे, उनका साफ तौर से कहना था कि तकरार नहीं है, कुछ बातें जरूर है, लेकिन उसको जल्द जो है वो सुलझा लिया जाएगा। बिल्कुल अनूप, 24 घंटे का इंतजार है आप सभी को, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर डायन के संदेह में महिला की हत्या की गई है। मनोहरपुर थाना क्षेत्र की घटना है। पड़ोसियों पर महिला की हत्या का आरोप लगा है। घर के बाहर शव, आपको बता दें कि फांसी पर लटकाने का आरोप लगा है। हत्या के तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो पड़ोसियों पर महिला की हत्या का आरोप लगा है। पश्चिमी सिंहभूम से यह खबर सामने आ रही है। खबर जमशेदपुर से है जहां पर परसूडीह थाना क्षेत्र के करंडीह में बिजली विभाग के गोदाम में रखे केबल में अचानक से आग लग गई और आग को देखते हुए बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान जरा सी लापरवाही से ट्रांसफार्मर में आग लग सकती थी। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि केबल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। तो वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने आग लगने की जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ऊपर केबल जो है उसी से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना लग रही है। और ज़्यादातर यहाँ जो ट्रांसफार्मर हमारे जो है नॉन रिपेरेबल ट्रांसफार्मर, पुराने ट्रांसफार्मर हैं, उनसे आ गए। बाकी जो नए ट्रांसफार्मर सुरक्षित नज़र आ रहे हैं, इसमें तो अभी थोड़ी सुरक्षित है। जो नॉन रिपेरेबल है स्क्रैप में है। और कोडरमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोडरमा के शिव मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। प्रतिमा पर लगे 7 मुकुट की चोरी कर ली गई है। मंदिर के शीशे तोड़ करके चोरी किया गया है। आपको बता दें कि चांदी के मुकुट जो है वो चोरी कर ली गई है। तलैया के ओमानाथ शिव मंदिर की घटना बताई जा रही है। मौके पर पहुंचकर एसडीपीओ जांच में जुटे हुए हैं। सुबह करीब 10 बजे की यह घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता रितेश लुहानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, देखिए एक मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है, पूरी जानकारी दीजिए। जी बता दें कि सुबह का वक्त था जब पुजारी है सो मंदिर में पूजा संपन्न कर बगल की दुकान पे चाय पीने गए थे और जैसे ही वो वापस आए तो उन्हें मंदिर में चोरी होने की जो सूचना मिली, उसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को इसे सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना देने पर वो लोग पहुंचे। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि एक संदिग्ध व्यक्ति को उन्होंने जाते देखा था। पास में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में सो उसकी तस्वीर कैद हुई है। तस्वीर जो कैद हुई है उसके आधार पर पुलिस है पूरे बाजार में, पूरे संदिग्ध स्थानों पर उस आरोपी की पहचान करने में और उसकी तलाश में जुटी हुई है। बता दूं कि स्थानीय लोगों ने बताया है कि 50 वर्ष का इतिहास रहा इस मंदिर में, लेकिन ये पहली घटना है जो जिससे सभी लोग स्तब्ध है। जी रितेश, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? मौके पे मैंने जैसा कि बताया था कि एसडीपीओ जितवाहन उरांव खुद पहुंचे थे और उन्होंने इस बात का दावा किया है कि जल्दी ये आरोपी पुलिस से गिरफ्त में होगा और जो कुछ भी है मंदिर की सामान चोरी हुई है वो वापस से मंदिर को सुपुर्द किया जाएगा। ठीक है रितेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। हजारीबाग में 30 घंटे बीत जाने के बाद भी कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आवास पर ईडी की छापेमारी जारी है। हुडुडू में उनके 2 आवास हैं और इनमें विधायक के दूसरे आवास में ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। जिस आवास में अभी छापेमारी चल रही है उस आवास को ईडी ने सुरक्षा घेरा में भी ले लिया है। किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और अधिक जानकारी देंगे संवाददाता सुशांत सोनी। हजारीबाग के बड़कागांव कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आवास पर जो ईडी की कार्रवाई चल रही है वो फिलहाल निरंतर जारी है। लेकिन आपको बता दें कि उनके जो है कई नज़दीकी एवं रिश्तेदार के घर पर जो कार्रवाई चल रही थी वो अब समाप्त हो चुका है। बताते चले कि 30 घंटे से भी अधिक के वक्त होने को चले हैं
और अभी जो आप देख रहे होंगे या जो घर है अंबा प्रसाद का, यह दूसरा आवास है। पहला आवास में जो देर रात्रि तक कार्रवाई चली है, उसके बाद ईडी की जो तमाम टीम है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और उसके बाद जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान को भी तैनात कर दिया गया। बताते चले कि जिस तरीके से यहाँ लगातार इतने लंबे समय तक कार्रवाई चल रही है, कहीं ना कहीं जो है सियासत जो है वो राजनीति की सियासत जो है उसमें जो है तेजी को देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इस आवास में जो है अभी अंबा प्रसाद के जो है भाई के अंदर होने की सूचना, वही दूसरी तरफ उनकी जो महापूर्व विधायक निर्मला देवी है वो अपने पहले आवास में, उनसे बात करने की कोशिश की गई, हालांकि वो जो है काफी परेशान नजर आई है और वो जो है अभी आराम कर रही है। अब देखना यह होगा कि यह जो कार्रवाई है कब तक चलती है, क्योंकि यह कार्रवाई को लेकर जो हजारीबाग में है कहीं ना कहीं एक राजनीति की अगर हम बात कर ले तो कई तरह की बातें कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो लोकसभा चुनाव है उसमें टिकट देने की बात सामने आ रही थी, अब इसको लेकर भी जो है कई तरह के लोग बातें कह रहे हैं। सुशांत सोरेन, न्यूज़ 18 हजारीबाग। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, दुमका सीट से लड़ सकते हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन पर फैसला ले सकती है पार्टी। प्रवक्ता ने कहा है कि इस पर शिबू सोरेन अंतिम फैसला लेंगे। हेमंत के चुनाव लड़ने की खबर पर इधर बीजेपी ने पलटवार किया है। इनका कहना, बीजेपी कह रही है कि शिबू की तरह ही, यानी कि शिबू सोरेन की तरह ही हेमंत सोरेन की हार होगी। और आपको बता दें कि अभी होटवार जेल में बंद है हेमंत सोरेन, लेकिन चर्चाएं तेज है कि दुमका से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं, दुमका सीट से। अब इसको लेकर के बीजेपी पलटवार कह रही है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव हारेंगे हेमंत सोरेन। को सत्यापित तो अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन राजनीति में संभावनाएं हमेशा बरकरार रहती हैं और हेमंत सोरेन जी जहां से चाहेंगे वहां से लड़ेंगे और जहां से लड़ेंगे वहां से भारी बहुमत से जीतेंगे। तो ऐसी सूचनाएं हैं तो मुझे लगता है कि विरोधी खेलने में तो बहुत बेचैनी हो गई होगी, लेकिन क्या जो भी फैसला करेगी पार्टी वो सर आंखों पर हमारे आला कमान, हमारे दिशा गुरु शिबू सोरेन बहुत जल्द अंतिम निर्णय। भारतीय जनता पार्टी ने एक जमीनी कार्यकर्ता को दुमका में अपना दोबारा कैंडिडेट बनाया है। चुनाव लड़ने के लिए पिछले बार शिबू सोरेन साहब चुनाव लड़े थे। शिबू सोरेन से बड़े नेता हेमंत सोरेन नहीं हो सकते हैं, उनसे बड़े नेता बहन कल्पना सोरेन जी भी नहीं हो सकती हैं। और जब भाजपा के हाथों 3-3 बार शिबू सोरेन साहब हार सकते हैं तो मुझे लगता है कि इनको अभी दिवा स्वप्न नहीं देखना चाहिए। आने वाले दिनों में जनता उनको औकात बताएगी, हैसियत बताएगी। खबर भोजपुरी स्टार पवन सिंह से जुड़ी हुई है। पवन सिंह ने ऐलान किया है लोकसभा चुनाव लड़ने का। उन्होंने बताया कि वो चुनाव लड़ेंगे, जनता से किया वादा वो पूरा करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, पवन सिंह ने सोशल साइट यानी कि एक्स पर ऐलान किया है। और पवन सिंह ने लिखा है कि मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा, आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग अपेक्षित है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आसनसोल से पहले इनको उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन इन्होंने आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने की बात की थी। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, देखिए पवन सिंह ने अब दोबारा से लिखा है कि चुनाव लड़ेंगे वो, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मन इन्होंने बनाया है? देखिए, एक चीज बिल्कुल साफ है, पवन सिंह को आसनसोल से जब टिकट दिया गया था बीजेपी से तो उस वक्त उन्होंने बीजेपी की बात तो मान ली थी, लेकिन कंट्रोवर्सी होने के बाद उन्होंने अपना टिकट जो है वापस कर दिया था, अपना नाम वापस कर लिया था। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पवन सिंह चाहते थे कि हम बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए हम बिहार से ही चुनाव मैदान में उतरे। आरा की सीट उनकी प्राथमिकता शुरू से रही है, आरा के रहने वाले हैं, इसलिए पवन सिंह चाहते हैं हम आरा से ही चुनाव लड़ें। बीजेपी से इसी बात पर उनकी बात चल रही थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से आरा पर सहमति नहीं बनी, आरा देने के लिए बीजेपी तैयार नहीं थी। इसलिए जो पवन सिंह जो है चाहते थे कि बिहार में ही किसी दूसरे जगह से हम चुनाव मैदान में उतरें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आसनसोल से टिकट मिला, जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद उन्होंने अपना टिकट वापस किया। और निश्चित रूप से एक चीज अब क्लियर हो चुका है कि पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पवन सिंह विरोधी खेमे से उनकी बातचीत चल रही है और पवन सिंह विरोधी दल से जो
दूसरे दल हैं आरजेडी के साथ जो है उनकी बातचीत चल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, और पवन सिंह आरा से ही चुनाव लड़ सकते हैं आरजेडी के टिकट पर। तो निश्चित रूप से बड़ी खबर है। और पवन सिंह जो बीजेपी में अब तक थे, अभी तक हैं भी, उन्होंने भले ही इस बात का खुलासा नहीं किया किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने का ऐलान कर उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके लिए बीजेपी ही नहीं दूसरे दलों के भी दरवाजे खुले हैं। और इस बात की पूरी संभावना है कि बिहार में ही, चूंकि वो चुनाव लड़ना चाहते थे, तो बिहार में अगर बीजेपी से बात नहीं बन रही है तो इस सिचुएशन में वो दूसरे दल से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है अमितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का लक्ष्य तय किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में वाजपेयी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं में सकारात्मक ऊर्जा है और सभी को 14 सीट पर जीतने का मंत्र दिया गया। धनबाद और चतरा सीट पर जल्द ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने की उम्मीद जताई गई है। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बात की है रांची संवाददाता निरंजन ने। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी सीधे से बात करें। सर, दौरा 2-3 दिन का रहा, क्या कुछ रहा सर? कार्यकर्ताओं से संवाद और संगठन के बारे में जानकारी। कुल मिलाकर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 4 जिलों में मैं गया, चारों जिलों में घोषित प्रत्याशी के पक्ष में काम करने के लिए कार्यकर्ता कृत संकल्पित है। इसमें कहीं मुझे लेश मात्र भी कठिनाई नहीं महसूस। राजनाथ सिंह भी सर आ रहे हैं। राजनाथ जी 15 को आ रहे हैं, वो मुझसे वरिष्ठ नेता हैं। वो जब प्रदेश अध्यक्ष रहे तब मैं उनकी टीम में था, जब वो माननीय मुख्यमंत्री रहे तो मैं मुख्य सचेतक था, और आज वो भारत सरकार में माननीय रक्षा मंत्री है। तो स्वाभाविक भी है कि वो हम सब इतने सीनियर नेता हैं, उनके आने का लाभ तो होगा ही होगा। देखिए, पहली बार भारतीय जनता पार्टी में पूरा है कि नामांकन के काफ़ी समय पहले, अभी तो अधिसूचना नहीं जारी हुई और लगभग 50% टिकट घोषित हो गए। नामांकन के समय तक घोषित होते थे। कोई भी टिकट ऐसा नहीं है जो अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन से पहले घोषित ना। आज हो जाएगी सर, लग रहा है? अभी नहीं। इस सर अंतिम सवाल, सीएए को लेकर के बड़ा उत्साह है। कल बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में मैं एकदम उत्साहित लोग, एक लाइन में कहना चाहता हूं, जो ये ओबीसी जी, राहुल जी, ममता जी सीएए के विरोध में राय व्यक्त कर रहे हैं, उनके समझ में आना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, सीएए के अंतर्गत किसी की भी नागरिकता जो आज भारत में रह रहा है, किसी जाति, धर्म, पंथ और पूजा पद्धति का है, नागरिकता नहीं ली जाएगी। ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जो झारखंड दौरे पर आए हैं। चतरा और धनबाद लोकसभा सीट को लेकर आज घोषणा होने की उम्मीद है। रांची से निरंजन। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज 18 नेटवर्क लाएगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 21 राज्य, 518 संसदीय सीट, 1 लाख से ज्यादा लोगों की राय, देश की जनता से सीधा संवाद और उनकी राय। एक सबसे बड़ा पोल, 20 चैनल्स, 16 वेबसाइट्स पर अब तक नहीं हुआ ऐसा ओपिनियन पोल। न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल, शाम 6 से रात 10 बजे, 13 और 14 मार्च, सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क।